हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्र में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हो चुकी है। इसकी जो डेट है वो 29 सितंबर है। 29, 30 और 1 यानी कि 1 अक्टूबर तक आपका डीवी चलेगा। अब बात करते हैं, आपको पता है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आता है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल से आता है। तो आपको इंटरमीडिएट तक के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। यदि आप चाहें तो यदि आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप ग्रेजुएट की मार्कशीट या ग्रेजुएट की डिग्री आप लेकर जाएं। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ चेक ही नहीं करते हैं। ठीक, पिछले साल क्योंकि मैंने अपना डीवी कराया हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं और क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट और सनद लेकर जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ 10+2 की मार्कशीट और सनद। हो सकता है कि आपकी मार्कशीट और सनद एक ही में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस वही लेकर जाना है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप यूआर हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब फॉर्म आता है उसके फॉर्म इंड होने के जस्ट पहले का आपका ये होना चाहिए फॉर्मेट। अब किसी किसी के पास में उसके बाद का फॉर्मेट होता है या उनके पहले का होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो है 3 साल के लिए वैलिडेट होता है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 1 साल का वैलिडेट होता है। मतलब इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया होगा उस बीच में यदि आपका नहीं है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। 2019 में यही हुआ था। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यदि जनरल कैटेगरी से रिटर्न क्वालिफाई है तो आपका आगे तक प्रोसीड हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। और आपको पता है कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको प्रोविजनल दे दिया जाता है, कोई कैंडिडेट रद्द नहीं की जाती, कोई दिक्कत नहीं होती है, जनरल में नहीं डालते। अब हो सकता है कोई जोन में, क्योंकि मेरा सीआर में था तो सीआर में ऐसा ही था कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनवाया था अपना, वो बाद में बनवाया था कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि 2019 वाले फॉर्म में मैंने बीच में बनवाया था, तो मुझे प्रोविजनल दे दिया गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, ऐसे ही एससी एसटी के साथ में, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ में कोई भी मतलब वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। टिल टू डेट आपके पास नहीं है तो आपको सीधा जनरल में डाल दिया जाएगा। वहाँ बोल देते हैं कि भैया अपना जनरल में कैंडिडेट करवा लो, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही कास्ट के बारे में, तो उसमें कोई डरना नहीं है, आप ज़रूर लेकर जाएँ। दूसरी बात, यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, यानी कि आपने फॉर्म भरा था, आपका नेम में कुछ गड़बड़ आ गया, या कुछ भरते समय मम्मी पापा या किसी के नेम में कुछ गड़बड़ी आपकी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि वहाँ पर सब एक प्लेन पेज में लिखवा लेते हैं कुछ भी गड़बड़ है। नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप अपने तहसील में जाकर एक एफिडेविट बनवा लें, और कोई दिक्कत नहीं है, वो जाके वहाँ लेते जाएं और दिखा दें। वो लेंगे नहीं, आपसे बस लिखवा लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो क्या करें। तो वो भैया अपनी एनओसी जरूर लेकर जाएं। हालांकि आपके पास दिन बहुत कम है, 10 दिन में एनओसी आप कैसे भी अरेंज कर लें। ठीक, अब बात करते हैं और क्या लेकर जाना। तो सबसे पहले आपको 2 फोटो, कम से कम 2 फोटो हाल ही की, मतलब रिसेंट की कोई 2 फोटो ले लो, और ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड अपना लेकर जाना है। अब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप जरूर लेकर जाएं, यानी कि अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका था, और वैकेंसी भी आपको पता है टेंटेटिवली जो है पड़ी हुई हैं, तो उसके हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर लें और आप पूरा अपना फॉर्मेट एक तैयार कर लें। अब ये है कितनी कितनी कॉपीज़ करें, तो भाई मेरे हिसाब से कम 2 फोल्डर तैयार कर लें, और एक फ़ोल्डर का सेटअप ऐसे बनाएं कि मतलब उसमें हाई स्कूल, इंटर, साथ में आपका जो है आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और यदि आपको लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन लगाना तो वो भी लगा लें, और सबको सेल्फ अटेस्ट कर लें। सबको सेल्फ अटेस्ट जरूर करना है। ठीक, अब एक दूसरा फॉर्मेट साथ में रख लें, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कोई डॉक्यूमेंट का कॉपी था ही नहीं, कुछ गड़बड़ था, तो बार बार उनको वहाँ से भगाया जाता कि जाओ भैया करवा के लाओ। तो ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे। उससे अच्छा है कम से कम आप 2 सेट लेकर जाएं। एक को सेल्फ अटेस्ट कर ले, एक को बैकअप में रखे रहें कि इन केस किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो आप लेते जाएं। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल रिव्यू। आप इतने डॉक्यूमेंट अपने साथ जरूर लेकर जाएं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।